हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 25 नवंबर और 26 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में इसरो ने एक गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी के लिए किसके साथ समझौता किया। तो ये किसके साथ समझौता किया है, ये ASA अर्थात ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ इन्होंने समझौता किया है। और ये पहला मानव युक्त मिशन होगा, ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें से व्यक्ति को मनुष्य को भेजा जाएगा। और ये किससे लॉन्च किया जाएगा, तो LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्चर को क्या कहते हैं हम लोग, बाहुबली लॉन्चर कहते हैं। कुछ और भी रॉकेट हैं जैसे EOS अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम 08, ये मिशन है किसने लॉन्च किया थी, इसरो ने लॉन्च किया है। SSLV-D3 से लॉन्च किया गया है। क्रू 9 मिशन की बात करें तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और लूपेक्स की बात करें तो ये इसरो और जापान की एजेंसी जाक्सा ने लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है। तो ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात कौन था, फेंगल। इसका नामकरण किसने किया है, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है। कुछ और भी चक्रवात हैं जैसे दाना चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया है, कतर ने किया है। कुछ ऐसे चक्रवात हैं जिसको जैसे मतलब किसी देश में है तो उस देश में उस चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो विलीज चक्रवात है। ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑपरेशन सद्भाव, अभी हाल ही में दक्षिण आसियान देश में अभी एक टाइफून यागी आया तो उसमें ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने उसमें मदद की थी। रेमल चक्रवात है, इसका नामकरण किसने किया था, ओमान ने किया था। रेमल चक्रवात का नामकरण किसने किया था, ओमान ने किया था। तीसरा पॉइंट है, 27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये ऋषभ पंत बन गए हैं। कौन बन गए हैं, ये ऋषभ पंत। इनकी बोली लगी कितनी, 27 करोड़ में। और दूसरे व्यक्ति कौन है, श्रेयस अय्यर हैं, जिनकी बोली लगी 26.75 करोड़ में। चौथा पॉइंट है, नासा ने किस उपग्रह पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए SWIM रॉकेट विकसित किया है। जो किस में विकसित किया है, बृहस्पति ग्रह के यूरोपा उपग्रह। बृहस्पति ग्रह का एक ऐसा उपग्रह यूरोपा उपग्रह के बर्फीले महासागर में गोता लगाने के लिए। बात करते हैं बृहस्पति उपग्रह का। बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। पांचवा पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, वो शुभ संगीतकार बने हैं। कौन बने हैं, शुभ संगीतकार ही बने हैं। छठवां पॉइंट है, हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार कौन सा त्यौहार है, नगु साबा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है, ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। और ये क्यों मनाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को भरपूर फसल देने के लिए। मतलब इनकी ऐसी मान्यता है कि हिंदू जो देवी देवता हैं उन्होंने हमको भरपूर फसल दी है, इसके लिए त्यौहार मनाते हैं। कौन सा, नगु साबा गोरेंग त्यौहार मनाया जाता है। और ये कहाँ, इंडोनेशिया में मनाया जाता है। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। सर्वाधिक द्वीप हैं, सर्वाधिक द्वीप किसमें है, इंडोनेशिया में है। और सर्वाधिक बड़ा द्वीप तो कहाँ है, ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया और भारत के साथ कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं जैसे गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास। इंडोनेशिया में आसियान आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है ये। सातवां पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये कहाँ हुआ, ये भारत में हुआ है। इसकी थीम क्या है, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। 2025 को UN अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर दिया गया है। 2025 को हम लोग किस देश के रूप में मनाते हैं, UN अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर दिया गया है। 2024 को हमने क्या मनाया, कैमल्स। 2024 को हमने क्या मनाया, कैमल्स के रूप में मनाया। 2023 को मोटे अनाज के रूप में विकसित किया है हमने। बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 43 से बी जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 ए की बात करते हैं तो अनुच्छेद 43 ए में क्या है, उद्योग का प्रबंधन इसमें है। और इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था।
बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण ये किस अनुच्छेद में ही थी? 39 का ए में है। और ये कब जोड़ा गया? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 8वां पॉइंट है, वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता? जो डेविस कप है, डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। 2024 का डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है, और इटली ने ये तीसरी बार जीता है। पहली बार जीता था 1976 में, और दूसरी बार पिछले ईयर अर्थात 2023 में भी जीता है, और 2024 में ही डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।